सॉरी 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 कितनी सॉरी देर सॉरी। लगा दी? क्यों हमेशा मैं ही इंतजार करूं? तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए ना। वो सब छोड़ो, चलो बताओ कितनी बार याद किया? एक तो देर से आए हो, ऊपर से बोलने कह रहे हो। तुम बताओ। लेडीज फर्स्ट। ठीक है ठीक है, पहले दिन 2000 बार। 2000 बार। 3000। जैसे 1 करोड़ बार याद किया हो। दूसरे दिन 4000 बार याद किया। 4000? मैंने 5000 बार याद मैंने किया। 6000 मैंने बार। 7000 बार। हाँ तो अब बताओ, लव है या अट्रैक्शन? अब हमने एक दूसरे को इतनी बार याद कर लिया है तो ये अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये लव है। लव है? कंफर्म? कंफर्म। आज के दिन हमारा ये लव कंफर्म हुआ है तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। क्या? एक बात बताता हूँ, जरा कान इधर लाना। क्यों? अरे लाओ ना यार इधर। कोई बदमाशी मत करना। ठीक है, बोलू ना। आई लव यू। ये क्या कह रहे हो तुम? ये पापा की दी गई घड़ी कभी भी बजने लगती है। अब ये रात के 10 बजे क्यों बज रही है पता नहीं। अरे बाप रे, 10 बज गए। जाओ जाओ, हॉस्टल वार्डन ने देख लिया तो बहुत मार जाओगी? पड़ेगी। कहाँ जाना चाहती हो? आज तो हमारे लव का पहला दिन है। चलो आज घूमने चलते हैं। घूमने? इतनी रात को? पर कैसे? हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मुझे खुफिया रास्ता पता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो ना, आ जाओ। ओए, तेरी डेटिंग खत्म हो गई, अब हमारी सेटिंग शुरू होगी। अलीशा को छूने की कोशिश मत करना। अब चले? कहाँ गए थे तुम लोग? सच बताओ। ये तुम लोगों के प्यार करने की जगह है या पढ़ने की? इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार वालों को बुला रहा हूं। तुम दोनों के माँ बाप तुम दोनों के भविष्य के लिए दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग ये सब कर रहे हो। अब अगर तुम दोनों यहां पर रहोगे तो सारे स्टूडेंट्स को बिगाड़ दोगे। इसीलिए तुम लोगों के भविष्य के बारे में सोचकर अभी के लिए सिर्फ सस्पेंड किया है। एग्जाम से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। सॉरी। मैंने तो सोचा था कि तुम इस कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट बनोगी, पर तुम
अब निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एक मिनट, कौन है आप? कौन है आप मेरी बेटी को निकल जा कहने वाले? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, R.R. पौडेल। हमारे इस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, पर आपकी बेटी ने जिस तरह से इस कॉलेज की इज्जत खराब की है, वैसी किसी और स्टूडेंट ने नहीं की है। कैसे? कैसे क्या? इस कॉलेज में आज तक किसी भी स्टूडेंट ने रात भर बाहर रहने की हिम्मत नहीं की है, समझ गए? आ जाओ, चलो। रुक्सल, रुक्सल, दरवाजा खोलना। रुक्सल, रुक्सल, अलीसा के पापा लेकर जा रहे हैं, कुछ करना। कब? अरे अभी गए हैं, चल जल्दी। ना ही इसने मेरा फोन नंबर मांगा और ना ही एड्रेस, और ना ही मैंने इसका। कुछ तो करना पड़ेगा। चल। बारिश हो रही है, शीशा चढ़ाओ।
मुझे इस कॉलेज के लड़कों में से तुम अलग लगते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बिल्कुल अलग है। तुमने मुझसे 4 साल की गारंटी मांगी थी ना, तुम मुझे अभी कोई गारंटी दे सकते हो? पूरी लाइफ की गारंटी दे सकता हूं सर। और लव के मामले में मैं बिल्कुल भी क्लियर हूं सर। और तुम्हारी पढ़ाई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगा। पास? तुम जैसे लड़कों को सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, तुम सभी को कॉलेज में टॉप करना चाहिए। देखो, मैंने प्रिंसिपल सर से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खबर ना करें। तुम्हारे एग्जाम आने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हारी हर समस्या में साथ देने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो बाबू कांचा। लेकिन आप हमेशा मुझे बाबू कांचा क्यों बोलते हैं सर? बताइए ना सर। बाबू कांचा का नाम का एक मेरा भाई था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जो दुर्भाग्यवश पूरे नहीं हो सके। अब मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करोगे, बस यही देखना चाहता हूं। आज से तुम मेरे बाबू कांचा। देखिए भैया, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों को अलीसा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल से ही अलीसा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जमाई साहब, अलीशा का सपना तो डॉक्टर बनने का था ना। अगर हम लोग अभी से उसकी शादी कर देंगे तो उसका तो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा ना। अलीसा ने जो कांड किया उससे हमारा सपना चकनाचूर नहीं हुआ क्या? इसीलिए भैया, ये टॉपिक बंद कर दीजिए। आज से आपका एक ही काम है, अलीसा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, वो भी तुरंत। ओ मैडम, देखिए आपका प्यारा बेटा वापस आ गया। बेटा? बेटा तू अभी अभी आया है? नहीं, जा रहा हूं। आपको नहीं पता? अरे, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है? कॉलेज में छुट्टी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई है। तो फिर हॉस्टल छोड़कर क्यों आ गया? मैं आऊं तो टेंशन, ना आऊं तो टेंशन। अभी रिटर्न चला जाता हूं। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देख, जब तू मेरे साथ नहीं होता है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ, समझा? मैं भी गांव में ही बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ। तू भी सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ये कॉलेज का लफ ना 99% कॉलेज में खत्म हो जाता है। और उसके बाद ना ही तुझे उसका फोन नंबर याद रहेगा और ना ही उसका एड्रेस। अब तू क्या करेगा? सही बोल रहा है यार, गलती हो गई। हॉस्टल में ना ही नंबर चाहिए था और ना ही एड्रेस चाहिए था ना। फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर डीएक्टिवेट है। और अभी तूने क्या बोला? 99% लव सक्सेस नहीं होता ना, 1% तो होता है ना। और ये रुक्सल उसी 1% में से आता है, समझ गया छोटे? क्या कहा? सॉरी, समझ गया ना? सॉरी पापा,
मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए पापा, बस एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैंने रुक्सल को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मुझसे गलती हो गई पापा। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार कुछ तो बोलिए ना पापा, एक बार। हाँ पापा, रुक्सल अच्छा लड़का है, मेहनती है। प्लीज पापा, उससे एक बार बात कर लीजिए, प्लीज मेरी बात को समझिए। रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। हाँ, मैं दे दूंगी सर। ये लो।